नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक सत्र पहले आज भारतीय बाजारों ने जोरदार तेजी दिखाई। बुल मार्च वापस मार्केट में कंटिन्यू रहा। लगातार 2 दिन की बिकवाली या कह सकते हैं कंसोलिडेशन या दबाव के बाद भारतीय बाजारों में कल रिकवरी आई और रिकवरी के बाद आज तेजी आई। और तेजी इस तरह की थी कि ना केवल फ्रंट लाइन में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। बाजार के यानी कि बीएससी के सभी इंडेक्स जो थे वो आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और आईटी इंडेक्स जो कि कल से लीड लेके बैठा है वो आज रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। जोरदार तेजी का मूव वहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक शानदार तेजी अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में रही। हैवी वेट्स ने पार्टिसिपेट किया। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, सत्र के अंत में आते आते एचयूएल, एचडीएफसी, रिलायंस सभी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े, जिसके बाद भारतीय बाजार एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए और मिड कैप स्मॉल कैप में भी लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए इन सब पे हम बातचीत करेंगे। आज की जानकार रचना हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ दीपाली है, यतिन है, इन सबसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। लगातार दूसरे दिन बुल्स का खेमा रहा मजबूत। निफ्टी ने थामा 13,600 का अहम स्तर। निफ्टी बैंक भी 250 अंक चढ़ा। इन्फोसिस, एचयूएल, बजाज फाइनेंस ने किया सबसे ज्यादा सपोर्ट। मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% चढ़कर बाद। पैसा जो है, जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो आएगी और इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगी और इंडिया में जरूर जाएगी। जियोस्फीयर कैपिटल के अरविंद सेंगर ने कहा भारत पर बुलिश है एफआईआईज। बाजार के संजीवनी साबित होगी वैक्सीन और लिक्विडिटी। इमर्जिंग बाजारों में भारत के बाजार सबसे आकर्षक। मिड कैप शेयरों में निवेश की सलाह। आईटी शेयर आज भी रहे टॉप कंट्रीब्यूटर। डाइमलर के साथ बड़ी डील से इन्फोसिस पहुंचा नए शिखर पर। टीसीएस, एचसीएल भी लाइफ हाई पर, तो वहीं मेट्रो के साथ करार और बायबैक की तारीख के ऐलान से विप्रो 6% तक चढ़ा। 8% की रफ्तार के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज नई ऊंचाई के करीब पहुंचा। डीएलएफ प्रेस्टीज एस्टेट सुबह भी 4% तक उछला। 4% बढ़त के साथ आज का टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा रियल एस्टेट। सीएनबीसी आवास की खबर पर लगी मोहर। कैबिनेट की एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ा के 100% करने का फैसला। 20 साल के लिए जारी होंगे डीटीएच लाइसेंस। आवास की खबर से डेन नेटवर्क और जीटीपीएल हैथवे में जोरदार तेजी। और एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के आईपीओ को मिला अच्छा रिस्पांस। इशू करीब 15 गुना भरा। आज पैसे लगाने का था आखिरी दिन। इशू प्राइस 313 से 315 रुपए पर शेयर। तो भारतीय बाजारों का एक शानदार सत्र, जबकि एक दिन की तेज बिकवाली, फिर लोअर लेवल से रिकवरी कल के सत्र की, और आज तेजी एक तरफा बाजार में देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में बाजार भले ही फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर खुलते हुए दिखाई पड़े हो, लेकिन वहां से बाजारों ने जो रफ्तार पकड़ी है उसके बाद एक तरफा तेजी और दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट बंद होते हुए दिखाई पड़े। 187 अंकों की रेंज बनी, यानी आप निफ्टी में 134 अंकों का की तेजी के साथ बंद होते हुए देख रहे हैं भारतीय बाजारों को। तो करीब 30-35% का फॉल शुरुआती कारोबार में, और वहां से रिकवरी के बाद 187 अंकों की रेंज निफ्टी में बनते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स में भी 614 अंकों की रेंज आज बनी और 495 अंकों की रेंज बनी निफ्टी बैंक में। तो एक अच्छे दायरे के अंदर मार्केट रहा है, लेकिन जो दायरा था वो पॉजिटिव बायस के साथ डे हाई के आसपास भारतीय बाजारों को लेकर गया और वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। 42 शेयर निफ्टी के जो कि तेजी में रहे। 8 शेयरों में आज बिकवाली रही। सेंसेक्स करीब 26 शेयरों में तेजी, 4 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक के करीब 11 शेयर तेजी में और 1 शेयर में रही बिकवाली। और आज का स्टार निफ्टी आईटी लगातार दूसरा दिन, जबकि यही सेम आंकड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है। 10 के 10 शेयर तेजी में रहे। कोई भी शेयर में बिकवाली नहीं रही, और चाहे वो फ्रंट लाइन हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में आज खरीदारी का दौर रहा। एफ&ओ के 122 शेयरों में तेजी रही, 14 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 2296, करीब 2300 शेयरों में तेजी, और रफली उसके 1/4 शेयर यानी 650 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। और एनएससी के 1600 शेयरों में तेजी और रफली 1/4 से भी कम शेयरों में आज बिकवाली रही। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में कितनी स्ट्रांग मूव आज देखने को मिली।
कंट्रीब्यूशन वाइज आपकी स्क्रीन पर प्लेट है। इन्फोसिस 25 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचयूएल 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, बजाज फाइनेंस 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन और टीसीएस 8 अंकों का, यानी कि दोनों मिला के करीब करीब 18 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ आईटी स्पेस की दोनों दिग्गज कंपनी की तरफ से आ रहा था। टूटने वाले शेयरों में डीवी स्लैब और टाइटन दो नाम ऐसे थे जो कि मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ही क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन मेजरली आज की स्टोरी फिर से आईटी से ही शुरू हुई और जहां पर जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। रचना वैद्य हमारे साथ आज की जानकार मौजूद है, दीपाली और जतिन भी मौजूद हैं। तो पहले रचना जी से बातचीत कर लेते हैं। रचना जी, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या है? आपने तेजी की बात की थी, तेजी देखने को मिल भी रही है और इनफैक्ट आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच गया है। अब यहां से क्या किया जाए बाजारों में? जी, मार्केट में अगर पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जो मूव दिखाया है उससे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आए, ऐसा मूव है। और अब हम इस लेवल पे है कि हम कह सकते हैं कि वो जो एक दिन पहले शार्प फॉल आया था उसको हम पीछे छोड़ के हम ये डेफिनेटली रेज्यूम हो गई है रैली, ऐसा मान के आगे बढ़ सकते हैं। जो भी उससे 2-3 दिन का करेक्शन हो सकता था लेकिन उसने वो एक ही दिन में दे दिया था, तो हम उस कहानी को पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ सकते हैं। एंड वी कैन से कि अप मूव अब दोबारा से रिज्यूम सेफली हो गया है, क्योंकि आज अप साइड पे कल के अप मूव को आज फॉलो थ्रू मिला है इसलिए। और निफ्टी का अब जो सपोर्ट बनता है वो 13,490 पे बनता है और रेजिस्टेंस जो है वो 13,790 पे है। तो उस हिसाब से प्रीवियस हाइस को हम दोबारा टच करने जाए, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा मूव दिखाया और बहुत जरूरत थी उसको परफॉर्म करके दिखाने की, लेकिन बजाय इसके अभी भी निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लगता है और उसको और थोड़ा परफॉर्म करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू कैच अप विद द निफ्टी। निफ्टी का मूव बैंक निफ्टी से आज भी जो हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहूंगी मैं। हालांकि परसेंटेज वाइज देखे तो दोनों का 1% है, लेकिन चार्ट वाइज अगर देखे तो बैंक निफ्टी को अभी भी थोड़ा और परफॉर्म करना पड़ेगा टू कैच अप विद द निफ्टी। तो और आईटी तो है ही। जी जी जी, तो बैंक निफ्टी में अभी भी तेजी और आ सकती है, कैचअप रैली हो सकती है। निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छी तेजी में है, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद भी हुआ है। आगे में बातचीत करेंगे रचना जी से और कुछ और स्टॉक्स पर उनकी राय भी लेंगे, लेकिन पहले आज फिर आईटी स्पेस जो कि इन फ्लेवर रहा और आज ड्राइवर सीट पे फिर से रहा। दीपाली से कुछ और आंकड़े समझ लेते हैं। कल और आज के बीच में भी आईटी स्पेस के अंदर काफी ज्यादा हलचल होते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली दो बड़ी डील जो कि इन्फोसिस और विप्रो के साथ जुड़ी हुई है। दीपाली, इन डील्स ने काफी इफेक्ट किया आज, इनकी जो आंकड़े हैं उसको लेकर पूरे सेक्टर में काफी बज़ क्रिएट कर दी इन्होंने। आईटी स्टॉक्स में धुआंधार तेजी जारी है और निफ्टी आईटी इंडेक्स एक बार फिर से आज रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा। स्टॉक्स भी काफी सारे हैं जो कि नए रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचे, स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, एलएनटी इन्फो, बिरला सॉफ्ट, एमफोसिस, टाटा एलेक्सी, ये सभी शेयर्स अपने नए रिकॉर्ड हाइस पर आज के सेशन में पहुंचे। और अगर इंटरडे मूव देखेंगे तो 8% तक की तेजी आज देखने को मिली है स्टॉक्स में। टॉप मूविंग स्टॉक्स एमफोसिस, विप्रो, माइंडट्री, एलएनटी इन्फो, इन्फोसिस, कोफो जैसे शेयर्स रहे हैं। इनफैक्ट कल हम बातचीत कर ही रहे थे कि वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। एसेंच्योर ने जो गाइडेंस दी है, जहां पर नए ऑर्डर बुकिंग्स की बात की है, साथ ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक शेयर किया है, वो बात सच होती हुई दिख रही, क्योंकि अब देखिए इन्फोसिस और विप्रो ने बड़ी डील्स साइन की हैं। दरअसल दोनों ही कंपनियों ने $multi-billion डील साइन की है और इनफैक्ट इन्फोसिस के लिए तो रिपोर्टेडली ये माना जा रहा है कि लार्जेस्ट एवर डील है जो कि कंपनी ने साइन की है। डैमलर के साथ दरअसल $3.2 बिलियन की डील साइन हुई है और विप्रो ने $700 मिलियन की डील साइन की है मेट्रो एजी के साथ। तो इन डील्स के बाद पूरे ही सेक्टर के जो सेंटिमेंट्स है फर्दर अपलिफ्ट हुए। इनफैक्ट कल भी हम बता रहे थे कि ब्रोकरेज हाउसेस भी बहुत बुलिश है इन लेवल्स पर भी, यानी इन जोरदार तेजी के बावजूद भी ब्रोकर्स मानते हैं कि यहाँ पर खरीदना चाहिए। सीएलएसए, गोल्डमैन सैक्स, क्रेडिट स्विस जैसे ब्रोकर हाउसेस काफी पॉजिटिव है, जो मानते हैं कि वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है और यहां से फर्दर इस सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है। स्ट्रॉन्ग आउटलुक है आगे का और कंपनीज की जो बयान आए हैं रिसेंट अर्निंग्स के भी, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। तो कांस्टेंट बाइंग हम देख रहे हैं आईटी में इन तमाम फैक्टर्स की वजह से। तो लगातार तेजी का रुख बना हुआ है और रिकॉर्ड स्तरों पर ये पूरा सेक्टर बंद हुआ है। रचना जी, आईटी स्पेस से दोनों दिग्गज के साथ ही शुरुआत करेंगे। इन्फोसिस और विप्रो आज के की परफॉर्मर्स, इनको अगर किसी ने ले रखा है तो क्या रणनीति हो, अगर नई पोजीशन लेनी हो तो कहां पर नजर रखी जाए? जी, अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में मेरा ये मानना है कि कल का दिन और एक पॉजिटिव डे आईटी सेक्टर के लिए बना रहने का पूरा चांस है, क्योंकि सेक्टोरल ग्राफ अगर हम देखें, हायर टाइम फ्रेम का सेक्टोरल ग्राफ आईटी सेक्टर का, तो उसमें डेफिनेटली एक ऐसा सेटअप नजर आ रहा है जो ये बता रहा है कि इसमें एक और बड़ी ग्रीन बार कल के दिन में डेली चार्ट पे दिखनी चाहिए। तो अगर पॉजिटिव डे रहेगा तो यही नाम जो है
आगे और परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें अगर विप्रो की बात करें तो रेजिस्टेंस थोड़ा अब उसमें नजदीक है, तो विप्रो में हम फिर भी खेलने के लिए हम ऐसे लगा सकते हैं 381 पे, और टारगेट लगाना पड़ेगा 390 और 95। और छोटा टारगेट देने का रीजन यही है क्योंकि उसमें अब रेजिस्टेंस नजदीक है तो उतना कम ज्यूस हाथ में आने का चांस है। जहां तक इन्फी की बात करें तो इन्फी तो जो मैं आज कॉल अपनी तरफ से भी देना चाहती थी उसमें भी है वो नाम। और इन्फी में 1240 पे अगर टारगेट लगा के चले तो उसमें 1260 एंड 1270 के लिए कल के लिए खेल सकते हैं। और इन्फी के लिए मैं ये कहूंगी कि इवन मल्टीपल वीक्स के लिए अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है, मल्टीपल डेज के लिए भी, तो नॉट जस्ट फॉर टुमारो लेकिन उसमें आने वाले दिनों में 1300 के ऊपर के लेवल हम उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए इन्फी इज मोर स्ट्रॉन्गर अभी यहाँ से आगे चलते हुए। और टीसीएस की अगर बात करें तो टीसीएस का भी चार्ट तो अच्छा है, और उसमें अगर किसी ने प्ले करना है तो उसमें ऐसे लगाना होगा 2888 पे, और टारगेट आएगा 2930 एंड 2940। जी, तो आपने एक तो इन्फोसिस की बात कर ली ऑलरेडी, वो आपकी पर्सनल पिक भी थी 1260 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लगे। दूसरा नाम भी बताइए रचना जी, वो कौन सा रहेगा? जी, अब जैसे मैंने बताया टीसीएस को भी कंसीडर कर सकते हैं। और एचसीएल टेक की भी अगर हम बात करें तो एचसीएल टेक का चार्ट भी जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी फॉलो थ्रू का पूरा चांस है। उसमें अगर 924 पे है फिलहाल, और उसमें अगर हम 914 के नीचे एसएल लगा के चले तो हम 934 और 950 ये दोनों लेवल कल परसों में देख सकते हैं। जी, तो एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये तीन नाम आपको बताया रचना जी ने जहां पर आप नजर रख सकते हैं इस पूरे स्पेस से। वैसे भी ये ऑलरेडी बज में है और उनका ये मानना है कि शायद कल और तेजी इसमें बनते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, एक और हैवी वेट जो आज पार्टिसिपेट कर रहा था मार्केट के स्ट्रांग मूव में वो था एचयूएल। जोरदार तेजी इसमें आते हुए दिखाई पड़ी सेकेंड हाफ के अंदर, और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा था। इन दोनों में क्या किया जाए? जी, रिलायंस मेरा दूसरा पर्सनल पिक है आज का, तो वो भी लगे हाथ तो बता ही देते हैं हम। और रिलायंस में मुझे ये लग रहा है कि ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा है, और होने के लिए आज ही हो जाता, थोड़े से उसके लिए रह गया है रिलायंस आज। तो कल इसमें ये मूव अगर कंटिन्यू होता है तो हम रिलायंस में 1930 पे एसएल लगा के 1970 एंड 80 एंड 90 ये तीन लेवल के लिए कल के लिए रिलायंस को ध्यान में रख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपने पूछा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। और अगर डेली चार्ट की बात करें तो ये आज के एक बार ने जो है पूरे हफ्ते जितना नेगेटिविटी को एकदम से टेक ओवर किया है। अब ये स्टॉक जो है 2400 के आसपास माइनर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 2400 एक बार वो क्रॉस कर लेगा, अभी जो 2377 पे है, और एक बार 2400 क्रॉस कर लिया तो उसमें फिर फर्दर रैली का डेफिनेटली संभावना है। यही है कि उसमें एसएल अगर रखना चाहे तो 2340 के नीचे रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा माइनर डिप पे अगर एंट्री करेगी इस स्टॉक में तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में इजीली रहेगा। जी, तो एचयूएल तेजी का रुख इसमें शायद बना रहे, और एक अच्छी तेजी आज सेकंड हाफ में एचयूएल के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। 2400 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे रचनाएं देख रही है, 2340 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक अच्छा मूव आया वो आज टाटा स्टील में था। वैसे तो आज पूरा बाजार ही तेज था, लेकिन फिर भी टाटा स्टील जो मेटल की बातचीत हो रही थी कि रिसेंटली तेजी के बाद फिजल आउट होगा, आज दोबारा इसमें मोमेंटम स्ट्रांगली आया। यहां पर आप कैसे चार्ट्स को रीड कर रही हैं? डे हाई पे बंद हुआ। राइट। कल शायद ये टाटा स्टील मेरे पिक में भी था, और 600 के ऊपर डेफिनेटली इसमें मूव बनता था, और ये आज 622 पे क्लोज हुआ है। तो अब इसमें 622 के ऊपर जैसे ही वो कल अगर दोबारा अपनी मूव कंटिन्यू करता है 617-18 के आसपास इसमें एसएल लगा के फर्दर उम्मीद बनाने का डेफिनेटली मतलब बनता है। माइनर रेजिस्टेंस है 622 के आसपास, अगर डिप दे देता है उससे तो आपको 3-4 रुपए नीचे बेटर एंट्री मिलेगी। बाकी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और उसका ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है। इवन हिंडाल्को वाज वेरी गुड टुडे, उसमें भी अच्छा मूव आया था। तो ओवरऑल देखे तो मेटल्स ने अपनी जो शाइन है वो बरकरार रखी है। जी, अच्छा, मिड कैप के 2-3 नाम देखिए। पहला नाम जो आज रहा वो है टाटा मेटालिक्स। वैसे तो आईटी में तेजी थी, लेकिन ये उसको भी आउट परफॉर्म कर रहा था और अपने नए ऑल टाइम हाइस के आसपास अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। दूसरा नाम है इंडियाबुल्स हाउसिंग, तेजी में लगातार बना हुआ है और आज भी एक अच्छे रुख में था। इन दोनों स्टॉक्स में क्या किया जाए?
या इंडिया बुल्स हाउसिंग ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया है आज। और इंडिया बुल्स हाउसिंग की अगर बात करें तो 200 के आसपास उसमें बहुत प्राइस एक्शन रहती है। पास में भी अगर आप चार्ट में देखें तो काफी टाइम उसने इस लेवल पे गुजारा हुआ है। अब अगर वो इस यहाँ से ऊपर निकलता है, 203 पे क्लोज हुआ है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपीज जितना स्पेस देके चल सकते हैं। इसको ये मूव अगर कंटिन्यू करना है तो 195 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसमें चलना चाहिए। और 203 पे क्लोज हुआ है, अगर ये 203 के ऊपर जाना दोबारा से शुरू करता है, बी इट टुमारो बी इट ऑन एनी अदर डे, तो फिर सीधा उसका रास्ता खुलता है 219 तक का। तो वो एक काफी साइजेबल मूव है। अगर एग्जैक्ट एंट्री नहीं भी मिले तो भी उसमें काफी जूस बन सकता है वहां पे। वंस इट क्रॉसेस बेसिकली अबाउट 203, फर्दर मूवमेंट जब आएगा तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ना चाहिए। और जहां तक टाटा मेटालिक्स की बात करते हैं हम, तो अच्छा है उसका चार्ट भी, नॉट बैड, बट मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाऊंगी इस नाम के ऊपर। थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 600 और 605 के बीच में, तो बहुत ज्यादा उसमें जो नाम लेना चाह रहा था वो टाटा ELXI का था। मैं टाटा मेटालिक्स के बोल गया गलती से, लेकिन टाटा ELXI की मैं बात कर रहा था। वहां पर आपको चार्ट्स कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? राइट, सो टाटा एलेक्सी में मुझे अच्छा चार्ट सेटअप नजर आ रहा है। और उसमें ऐसा है कि हम फॉलो थ्रू का उम्मीद कर सकते हैं। 1786 पे बंद हुआ है वो, तो हम उसमें अगर एसएल लगाना चाहेंगे तो 1050 के करीब लगाएंगे। और 1800 और 1810 और 1830 ऐसे लेवल्स के लिए आने वाले टाइम के लिए खेल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा तीनों लेवल्स, बट स्ट्रॉन्ग है चार्ट और डेफिनेटली इसमें फर्दर फॉलो थ्रू का मतलब बनता है। ओके, तो ऑल टाइम हाई पर ये कंपनी का स्टॉक वैसे ही कामकाज कर रहा है। 1830 ये आपके लिए टारगेट, 1750 ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस आप टाटा ELXI में मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम इंडिया बुल्स हाउसिंग के लिए था, जहां पर भी रचना जी को लगता है कि शायद मोमेंटम जो है वो तेजी की साइड ही बनता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा, इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, क्योंकि आज रियल स्टेट स्पेस का दिन भी था, 4% के आसपास का मूव वहां पर भी आया, तो गोदरेज प्रॉपर्टी एक नाम इसमें निकल के आता है और दूसरा नाम है DLF, जो कि F&O साइड पर, ये दोनों ही स्टॉक है। क्या किया जाए इन दोनों में रचना जी? यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी डे हाई पे बंद हुआ और DLF में भी ठीक ठाक मूव था, करीब करीब 9-9.5%, 9.5 रुपए ऊपर चढ़ के बंद हुआ। इन दोनों में क्या किया जाए? या गोदरेज प्रॉपर्टी डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये भले ही इतना मुंह दिया है उसने, लेकिन ये लेवल के ऊपर जैसे वो क्रॉस करेगा तो वो 3-4-5 दिन का सेम लेवल का जो हाई रहा है उसको पार करके निकलेगा। सो अबाउ 1376 उसमें फॉलो थ्रू और बढ़ना चाहिए। और उसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 1400 रुपीज एंड 1430। इसमें अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कोई तो 1345 के करीब लगेगा। और जहां तक DLF की बात है तो DLF ने भी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। वैसे ही सेम सेक्टर के हैं नेम्स, तो और दोनों F&O के भी हैं। DLF का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें 230 के ऊपर जैसे ही वो जाएगा तो उसमें 246 तक का स्पेस खुल जाता है। सो इसमें फॉलो थ्रू का अच्छा चांस है। और इसमें अगर एसएल लगाना हो तो 222 पे, 222 पे लगाना चाहिए। चलो, 222 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 231-32 वैसे भी वो लेवल था जहां पे होल्ड कर रहा था, उसके बाद टूटा था। तो 230 के पार अगर निकलता है तो 246 तक की चाल भी स्टॉक दिखा सकता है, ऐसा रचना जी का मानना है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर बायस पॉजिटिव है। निफ्टी से ज्यादा बड़ी तेजी निफ्टी बैंक में आपको आते हुए दिखाई पड़ सकती है। हो सकता है यहाँ पे वैल्यू कैचअप होते हुए दिखाई पड़े। 30,300 ये टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। 29,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। निफ्टी के लिए 13,790 ये आपके लिए टारगेट्स होंगे। 13,490 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। रचना जी अभी भी IT स्पेस के साथ जाएंगी। उन्होंने इन्फोसिस को चुना है अपनी पिक के बतौर। आप 1260 तक की चाल वहां पर देख सकते हैं और 1270 दूसरा टारगेट रहेगा। रिलायंस एक और नाम है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। सेकंड हाफ में स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा था। 1970 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 1980 दूसरा टारगेट दिख रहा है उनको। विप्रो एक और ऐसा नाम, 390 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 395 दूसरा टारगेट, 381 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। IT में रादर आप HCL टेक महिंद्रा, TCS किसी को भी चुन सकते हैं। TCS में करीब करीब 2940 के टारगेट रहेंगे। इसके अलावा HUL सेकंड हाफ का स्टार परफॉर्मर
2400 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और टाटा स्टील 630 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 617 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। रियल स्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टी 1430 के टारगेट्स से खरीदारी करें। इंडिया बुल्स हाउसिंग मोमेंटम में है 219 के टारगेट्स के लिए और टाटा एलेक्साई जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर है 1830 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे हम यतिन से। यतिन हमारे साथ मौजूद है जो कि बताएंगे आपको डीलर्स रूम में किस तरह की खबरें हैं, बज़ है, कहां खरीदारी कहां बिकवाली की बातचीत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। हमारे साथ आज की जानकार रचना वैद्य मौजूद हैं, साथ साथ दीपाली और यतिन भी रोज बरोज की तरह मौजूद हैं। अब यतिन से बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि उनके पास क्या डिटेल्स हैं डीलर्स रूम में, किस तरह की खरीदारी या बिकवाली की बातचीत हो रही है वहां पे। तो यतिन, किस तरह की बातचीत है डीलर्स रूम में? जहाँ तक की बात है डीलिंग रूम्स की, तो आईटी शेयरों के अलावा फार्मा और एनबीएफसी शेयर्स पे डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे थे। अगर आप बात करें कैडिला हेल्थ केयर की, तो फार्मा में वो उनका एक टॉप पिक है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और कैडिला में अभी भी यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेज़ी बन सकती है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। अगर आप एफएनओ का डेटा भी देख लें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% का आज के सत्र में इजाफा देखा गया दिसंबर सीरीज में। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस पे भी डीलिंग रूम्स की खरीदारी की राय है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ एनबीएफसी पैक में यहाँ से भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। आज के सत्र में लार्जली रैली जो थी वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के वजह से थी, लेकिन आने वाले सत्रों में भी यहाँ बाइंग का माहौल रहेगा, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और अगर आप डीलिंग रूम्स का एफएनओ डेटा देख लें तो उनका कहना ये है कि पिरामल एंटरप्राइज में लगभग 8% का ओवर एडिशन हुआ, जो कि लॉन्ग साइड पे था और काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ बिल्ड हो रही है। तो दोनों ही कैडिला और पिरामल एंटरप्राइजेस पे डीलिंग रूम से आ रही है खरीदारी की सलाह। तो पिरामल पे इनफैक्ट जो टॉप गेनर्स की सूची है उसमें इसका नाम भी शुमार है। रचना जी, पिरामल एंटरप्राइजेस कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे से अच्छी तेजी में भी है, डीलर्स रूम में भी बाइंग साइड पे डीलर्स बातचीत कर रहे हैं। आपको भी चार्ट ऐसे दिख रहे हैं? अगर किसी के पास कहाँ टारगेट, क्या स्टॉप लॉस रखे हैं? जी, आप अगर चार्ट पे स्टडी करेंगे तो ये दिखता है कि पिरामल में जो मूव आया है एक तो स्ट्रॉन्ग मूव है और 2 दिन का मूव है। अब प्रॉब्लम ये होती है ऐसे में कि थोड़ा रेजिस्टेंस से नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग दिखेगा फिलहाल अगर उसको देखेंगे तो, लेकिन 1440 इज अ गुड रेजिस्टेंस। तो जिन्होंने पहले पोजीशन बनाई है वो 1440 और 45 के बीच में कहीं पे अपने लिए एग्जिट ढूंढ सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है उनकी बात करी 1440 एंड 1445। और अब उसकी स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी दोबारा से जब वो 1440 के ऊपर अपनी अलग से एक चाल नहीं एस्टेब्लिश करेगा। तो अगर फिलहाल किसी ने प्ले करना है तो व्हेन इट मूव्स अबव 1440 तब करना चाहिए, उसमें फ्रेश पोजीशन बिल्ड, और उस टाइम पे फिर 1420 पे एसएल लगाना चाहिए और फिर 1490 के टारगेट बनाने चाहिए। जी, तो 1440 पहला टारगेट है। जब ये पार होगा उसके बाद नई तेजी आएगी, लेकिन एक छोटी रेंज अब आपको दी जा रही है 1420 का एक स्टॉप लॉस, 1440 रुपए का टारगेट, जिसको आप ध्यान में रखें, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर शेयरों पर बातचीत करने के लिए। दीपाली, यतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन कल का दिन है क्रूशियल, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और छोटा हफ्ता था, बड़ा वीकेंड है, तो उससे पहले मार्केट्स में शायद जो मूवमेंट है या फिर जो उतार चढ़ाव है थोड़ा ज़्यादा देखने को भी मिले। तो उस हिसाब से आप ध्यान से संभल कर अपनी रणनीति बनाएं, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। इसी नोट के साथ नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।